हेलो बच्चों, नमस्कार। जैसा कि आज 6 मार्च को दोस्तों आपका एसएससी सीजीएल टायर 2 का दोस्तों आपका पेपर 1 समाप्त हो गया है, जिसमें आपका जीके जीएस के 25 प्रश्न पूछे गए थे। उनमें से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए, तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, जिनका कल एग्जाम है उनके लिए कुछ मदद मिल सके। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का जो पहला प्रश्न हमारा देखा गया था वो पूछा गया था, पुष्यमित्र ने कौन से वंश की नींव रखी थी। ठीक है, तो ये दोस्तों आपसे पूछा गया था, पुष्यमित्र ने कौन से वंश की नींव रखी थी। तो दोस्तों आपको बता दें, सुंग वंश की स्थापना है पुष्यमित्र सुंग ने किया था। सुंग आपके क्वेश्चन में सम्मिलित नहीं था, क्योंकि सुंग अगर रहता तो आपको पता ही चल जाता कि सुंग वंश की स्थापना क्या था। तो ये दोस्तों आपका नहीं था। ठीक है, तो सुंग वंश आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुष्यमित्र सुंग की बात करेंगे तो ये एक आपका ब्राह्मण था। पुष्यमित्र अंतिम राज्य मौर्य वृद्धत का सेनापति था। इसके अलावा उन्होंने 184 ईसा पूर्व में वृद्धत की हत्या जो कि कर दी थी। इसके अलावा पुष्यमित्र ने कई अशोक स्तूपों और शिलालेखों को नष्ट कर दिया था, और अग्निमित्र पुष्यमित्र का पुत्र था। ठीक है, इसके अलावा भागभद्र अग्निपुत्र का पुत्र था, जो कि देववती भागभद्र का पुत्र था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका सुंग वंश हो जाएगा, तो आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था 1915 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। ठीक है, तो चीफ पूछा गया था, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1915 में, उस समय का कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका सर एसपी सिन्हा हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपका अधिवेशन जो कि मुंबई में हुआ था, तो किसने किया था, तो सर एसपी सिन्हा किया था 1915 के कांग्रेस अध्यक्ष का। लेकिन कुछ और आपके अधिवेशन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो कि दोस्तों आपका पहला ही है, जो कि आपका 1885 में हुआ था, ये भी आपका मुंबई में हुआ था। उसके जो अध्यक्षता है आपके व्योम चंद बनर्जी ने किया था। इसके अलावा 1886 की बात करेंगे तो कलकत्ता में हुआ था, और दादा भाई नौरोजी ने इसका अध्यक्षता किया था। इसके अलावा 1888 का कांग्रेस अधिवेशन जो कि इलाहाबाद में हुआ था, जॉर्ज यूले ने किया था, और प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष था। इस कारण ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा 1916 की बात करेंगे दोस्तों, तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन आपका लखनऊ में हुआ था। इसके अलावा इसके जो अध्यक्षता है आरसी मजूमदार ने किया था, और कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ मिलना, कांग्रेस में भारत गरम दल का विलय आपके इसी अधिवेशन में हुआ था। इसके अलावा अनुच्छेद अधिवेशन 1917 की बात करेंगे तो आपका कलकत्ता में हुआ था। श्री एनिवेशन के द्वारा अध्यक्षता किया गया था, प्रथम महिला अध्यक्ष थी, इस कारण ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों आपसे बता दें 1923 का जो आपका कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जो कि आपका दिल्ली में हुआ था। अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष थे, और सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। 1925 की बात करेंगे तो कांग्रेस कानपुर में हुआ था, सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता किया था, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, तो इस कारण भी ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था आपका कि जो रीट है वो आपका कितने प्रकार का होता है। ठीक है, पूछा गया था दोस्तों, आपका क्या पूछा गया था कि रीट है जो कि कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों आपको बता दें, रीट की बात करेंगे तो रीट दोस्तों आपका रीट आपके 5 प्रकार का होता है। ठीक है, रीट 5 प्रकार का होता है आपके, तो कौन कौन सा है। पहला तो आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण है, जिसके हैबेस कॉर्पस के नाम से जाना जाता है। दूसरा आपका परमादेश है, जो कि मैंडमस के नाम से जाना जाता है। तीसरा आपका निषेध है, जो कि प्रोहिबिशन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा स्टैट्यूटरी है। इसके अलावा क्यू वारंटो है। तो ये 5 प्रकार के जो रीट होते हैं आपके हमारे भारतीय संविधान में वर्णित है। इसके बाद बात करें रीत का, तो जब भी किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, व्यक्ति को मौलिक अधिकार के परिवर्तन के लिए उपयुक्त कार्रवाई के द्वारा सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट जाने का अधिकार होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 ठीक है के तहत भारत में सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट को क्रमशः मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए रीट जारी करने का अधिकार देता है। ठीक है, तो ये पूछा गया था अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत हमारे भारतीय संविधान में कितने रीट हैं। तो आपके 5 प्रकार के हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट दोस्तों आपका अनुच्छेद 32 के तहत जा सकते हैं। इसके अलावा हाईकोर्ट की बात करेंगे तो 226 के तहत रीट जारी करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कैग के बारे में कि कैग है जो कि किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 148 हो जाएगा। ये पूछा गया था आपका कि 148 जो है अनुच्छेद किससे संबंधित है, तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से हो जाएगा। भारत के एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा, जिसका राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र के द्वारा नियुक्त करेगा, और उसके पद से केवल उस रीति से और उन्हीं के आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से जिन पर आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा कैग से दोस्तों आपका एक और प्रश्न पूछा देखने को मिला था कि कैग है जो कि कौन सा अकाउंट आपका मैनेज करता है। तो कैग भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कि अंग्रेजी में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया संक्षिप्त में कैग कहते हैं, भारत संविधान के अध्याय 5 के द्वारा स्थापित एक प्राधिकारी है, जो कि भारत सरकार तथा सभी प्रादेशिक सरकारों के सभी तरह के लेखों का अंकेक्षण करता है। वो सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों का भी अंकेक्षण करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन भी आपको क्या दिया गया था, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था आपका
कि अलाउद्दीन के दरबार में व्यापारियों को हिसाब रखने वाले को क्या कहते थे। ठीक है, तो अलाउद्दीन के दरबार में व्यापारी को जो हिसाब रखने वाले या बाजार का जो प्रमुख था आपका सहना ए मंडी होता था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका सहना ए मंडी हो जाएगा। ठीक है, सहना ए मंडी की बात करेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित बाजार व्यवस्था का अंतर्गत सहना बाजार का प्रमुख होता, तीनों बाजार का प्रमुख सहना मंडी होता। इसका कार्य सौदागरों का रजिस्टर रखना, दुकानदारों और कीमतों पर नियंत्रण तथा कुछ न्यायिक कार्य करना था। ठीक है, इसके अलावा भी अलाउद्दीन के द्वारा कुछ पदाधिकारी को नियुक्त किया गया था, जिसका पहला आपका मुनहियन है, जो कि आपका एक जासूस होता था। इसे मुनही भी कहते थे और ये घरों में प्रवेश कर गौण अपराधों का रोक सकता था। इसके अलावा एक मुहतसिब था, ये दोस्तों आपका जन साधारण के आचार्य का रक्षक व देखभाल करने वाला अधिकारी था। ये भी बाजारों पर नियंत्रण करता था और नाप तोल का निरीक्षण करता था। इसके अलावा दूसरा आपका दीवान रियासत था, जो कि आपका वाणिज्य मंत्री होता था, जो कि बाजार व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी होता। इसके अलावा अलाउद्दीन ने इस नवीन पद का सृजन किया था और इसका कार्य व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण रखना और आर्थिक नियमों को लागू करवाना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सहना ए मंडी से एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपसे पूछा गया था आपका कि जो सवाल में 1935 में प्रजनन की खोज किसने किया था, हु डिस्कवर्ड द रिप्रोडक्शन इन एल्गी इन 1935। तो ये दोस्तों आपका एफी फ्रिस्चर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका जो बुक था आपका द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी प्रोसीजर सिस्टम टू क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। ठीक है, तो ये आपका 1935 में आपका ये खोज है जो कि किया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन देखिए, नीट 3.0 है जो किस मंत्रालय ने लॉन्च किया था। ये प्रश्न आपका जीके जीएस का था या नहीं था ये तो कंफर्म नहीं बता सकते, लेकिन आपका ये था। तो नीट 3.0 की बात करेंगे तो ये आपका केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रौद्योगिकी के राष्ट्रीय रक्षक गठबंधन NET 3.0 और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद SITI के द्वारा निर्धारित क्षेत्रीय भाषा की पाठ्य पुस्तक को लॉन्च किया। नीट 3.0 का जो उद्देश्य था, छात्रों को एक ही मंच पर सर्वोत्तम विकसित एड टेक समाधान और पाठ्यक्रम प्रदान करना था। इसके अलावा एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था लाफिंग गैस से रिलेटेड। तो लाफिंग गैस की बात करेंगे तो नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे कि हमें हास्य गैस या NOx कहा जाता है, ये एक रासायनिक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र N2O होता है। सामान्य ताप पर रंगीन और अज्वलनशील गैर एक मोहगंध और हल्के मीठे स्वाद लिए होती है। इसका प्रयोग शल्यक्रिया और दंत चिकित्सा में इसकी एनेस्थीसिया और एल्जिक प्रभाव के कारण होता है। तो Na2 इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी के बारे में पूछा गया था कि कौन कौन से ग्रुप में मैच होता है। तो इसका राइट आंसर आपका समूह 1 और समूह 17 यानी कि ग्रुप 1 और ग्रुप 17 इसका आपका राइट आंसर था। हाइड्रोजन को ग्रुप 1 और ग्रुप 17 दोनों में रखा जा सकता है। इसका कारण यह है कि अपने कुछ गुणों में क्षार धातुओं से मिलता जुलता है, जैसा कि आसानी से धनायन बना सकता है, इसलिए इस आवर्त समूह में 1 में रखा जाता है। और यह आवर्त समूह 1 में भी हेलोजन के समान है। इसके गुणों की तरह ये H2 बनाता है, जो कि हेलोजन का वास्तविक गुण है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, बेरोजगारों को संगठित करने के लिए श्रम मंत्रालय ने कौन सा योजना चलाया था या कौन सा पोर्टल है जो कि लॉन्च किया था। तो केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्रों के ग्रामीण श्रमिकों का डाटाबेस तैयार करने के लिए इस श्रम पोर्टल की शुरुआत किया था। तो इस श्रम पोर्टल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक 26 अगस्त 2021 को इस श्रम पोर्टल जो कि लॉन्च किया गया था। सरकार की इस पहल से देश के सभी असंगठित कामगार तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पहुंच सकेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर इस श्रम पोर्टल आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों आपका कॉप से रिलेटेड प्रश्न आपका आया था, कथन से रिलेटेड, जिसमें आपको 3 कथन दिया गया था। पहला कथन आपका दिया गया था COP 28 जो कि दिल्ली में होगा। ठीक है, ये एक आपका कथन था जो कि ये आपका गलत था। COP 28 की बात करेंगे दोस्तों तो 2023 में आपका संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन पार्टियों के द्वारा आपका मेजबानी करेगा। तो कौन संयुक्त राज्य अमीरात करेगा, जो कि दोस्तों आपका बिल्कुल गलत था। पहला ये ऑप्शन आपका दिल्ली में दिया गया था। ठीक है, COP 28 की बात करेंगे दोस्तों तो इसका घोषणा आपका कर दिया गया था, जो कि संयुक्त राज्य अमीरात के द्वारा मेजबानी करना था। इसके अलावा 2022 का जो COP 27 हुआ था वो आपका मिस्र किया था। ठीक है, मिस्र किया था। इसके अलावा दूसरा जो आपका कथन था कि फर्स्ट जो COP है आपका 1995 में हुआ था। ठीक है, तो फर्स्ट COP दोस्तों आपको बता दें यानी कि COP 1 वो दोस्तों आपका 28 मार्च से 7 अप्रैल 1995 में ही हुआ था। ठीक है, तो 1995 में हुआ था, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है, ये राइट कथन है। इसके अलावा एक कथन था आपका फर्स्ट COP है जो कि पेरिस में हुआ था। ठीक है, तो ये कथन दोस्तों आपका गलत है। जो फर्स्ट COP था वो आपका पेरिस में नहीं, वो आपका जर्मनी के बर्लिन में किया गया था। ठीक है,
कहाँ गया था? जर्मनी के बर्लिन में किया गया था। तो ये दोस्तों आपका कथन सही है। तो 3 कथन हमें प्राप्त हुए हैं, जिनमें से आपका एक कथन जो आपका था फर्स्ट कोप 1995 में हुआ है, वो दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, तो वो आपका 95 में नहीं हुआ था, बल्कि 95 में ही हुआ था, लेकिन आपका बर्लिन में हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे शायद पूछा गया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका, आरबीआई से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए आरबीआई से रिलेटेड क्या, आरबीआई एनएफसी इन्फोर्समेंट डे का कोई डेट पूछा गया था। तो आपको बता दें, द रिजर्व बैंक हैड इशूड द स्केल बेस्ड रेगुलेशन एसबीआई रिवाइज्ड रेगुलेटर फ्रेमवर्क ऑफ एनबीएफसीएस द फ्रेमवर्क ऑन अक्टूबर 22 अक्टूबर 2021 को दोस्तों आपका ये लॉन्च किया था। ठीक है, तो आपका देखिए 22 अक्टूबर 2021 था, तो आपका इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों आपका, आईसीआर इंस्टीट्यूट में द फॉलोइंग हेडक्वार्टर दिया गया था। जैसे कि राइस का हेडक्वार्टर कहाँ है, कॉटन का कहाँ है, इस प्रकार करके आपको दिया गया था। तो देखिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च सेंटर आपको बता दें हेडक्वार्टर इसका आपका महाराष्ट्र में है। आप देखिए कुछ हेडक्वार्टर के नाम ले लेते हैं हम लोग, जो आपको ऑप्शन में दिया गया तो उसके अनुसार आप लोग मिला लीजिएगा। पूरा आंसर तो हमको मालूम नहीं चल पाया है। तो एक कॉटन था जो कि इसका आपका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र में हो जाएगा। इस महाराष्ट्र में भी कहाँ, तो आपका इसका नागपुर में है। इसके अलावा नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका दोस्तों कानपुर में है। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च दोस्तों आपका कानपुर में है। इसके अलावा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये दोस्तों आपका नई दिल्ली में है। यह एक आपका चावल का भी था, तो ये दोस्तों आपका उड़ीसा के कटक में है। ठीक है, तो ये अपने क्वेश्चन के अनुसार मिला लीजिएगा और हम लोग को भी बताइएगा क्या क्या क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था। एक क्वेश्चन देखिए, नेशनल गेम्स 2022 से रिलेटेड आपका प्रश्न पूछा गया था। मैच द फॉलोइंग प्रश्न आपसे से पूछा गया था, मैच करना था कि किसने कितना है जो कि मेडल जीता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमने टॉप 5 स्टेट का नाम लिए हैं और कितने मेडल जीते हैं उसका लिए हैं। ठीक है, तो पहला स्थान पे दोस्तों आपका है सर्विसेज, जो कि दोस्तों आपका 61 गोल्ड, 35 सिल्वर और 32 ब्रॉन्ज के साथ आप टोटल 128 सिल्वर जीता था, जो कि टॉप पर था। इसके अलावा दूसरा नंबर पे महाराष्ट्र था, 39 गोल्ड, 38 सिल्वर और 63 ब्रॉन्ज, टोटल आपका 140 मेडल महाराष्ट्र जीता था। इसके अलावा हरियाणा की बात करेंगे तो 38 गोल्ड, 38 सिल्वर, 40 ब्रॉन्ज के साथ 16 मेडल जीता था। कर्नाटक चौथे नंबर पर था, 27, 23, 28, 38 और टोटल आपका मेडल 88 था। इसके अलावा तमिलनाडु की बात करेंगे तो 25, 22, 27 टोटल मेडल दोस्तों आप जोड़ लीजिए आपका कितना होता है। तो ये दोस्तों आपका मेडल वाइज टैली था जो कि पूछा गया था, कौन कौन सा आपका स्टेट दिया गया था, तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा नेशनल गेम्स 2022 की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका सर्विसेज फर्स्ट स्थान पे था। ये दोस्तों आपका हुआ कहाँ था, तो गुजरात में हुआ था। गुजरात के 6 सिटीज़ में, अहमदाबाद में, गांधीनगर में, सूरत में, बड़ौदा में, राजकोट में और भावनगर में। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका पूछा गया था। इसके अलावा दोस्तों दो और क्वेश्चन देख लेते हैं क्लियर। क्वेश्चन तो आपका कोई क्वेश्चन दोस्तों आपका पानी वाला प्लांट से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका ऑप्शन क्या क्या दिया गया था आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों आपका, देखिए एक क्वेश्चन आपका पूछा नहीं गया था ये वाला, फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि शायद पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन पे थोड़ा डाउट है कि 1947 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर शहनाई जो कि किसने बजाया था। तो ये क्वेश्चन आपका शायद पूछा नहीं गया था, 90% कन्फर्म है, लेकिन 100% कन्फर्म आप लोग कर दीजिएगा। लेकिन इसका राइट आंसर हम बता देते हैं, बिस्मिल्लाह खान आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खान 1515 को 1947 को लाल किले पर शहनाई जो कि बजाया था। अपने वाद्य यंत्र के साथ राष्ट्र का अभिनंदन करने वाले वो पहले भारतीय थे, क्योंकि दोस्तों हमें उस समय आपका आज़ादी है जो कि मिला था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन शायद आपसे पूछा नहीं गया था, फिर भी हमने आपको डिस्कस जो कि कर दिया है। अगर पूछा गया होगा तो ठीक है, नहीं पूछा गया होगा तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के तौर पर आप लोग इसे याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका लगभग एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था प्रीतकर्मी से प्लेटिल माइनेट से कोई क्वेश्चन शायद आपका पूछा गया था। क्वेश्चन तो क्लियर नहीं मिल पाया है, तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा जो लोग भी एग्जाम देकर आ रहे हैं। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका पूछा गया था, पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट का नाम था जो कि सर्बियम, उसका एटॉमिक नंबर पूछा था सर्बियम का। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपको बता दें 106 इसका राइट आंसर था। स्टूडेंट कह रहे थे 106 था, आप लोग कंफर्म कर दीजिएगा सर्बियम का एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल में। इसके अलावा दोस्तों लगभग सभी प्रश्न हमने आपके साथ डिस्कस जो कि कर दिया है। इसके अलावा कुछ देर में आपका कंप्यूटर का भी जो एनालिसिस है हमने कराएंगे, नहीं तो ये वीडियो आप कंप्यूटर का कराते हैं तो काफ़ी लंबा हो जाता है। इस कारण कंप्यूटर का आपका एनालिसिस कुछ दिन में आपको अपलोड कर दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल कॉल पे क्लिक कर लीजिएगा। और दोस्तों इसका जो PDF है आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाके वहाँ से अभी ही ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी दोस्तों ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आपका 2 तारीख से SSC का एग्जाम चालू हुआ था और 2 तारीख से हमने सभी
शिफ्टों का सभी दिनों का एनालिसिस जो कि मैंने कराया है। आगे भी जो आपका एसएससी का एग्जाम होगा, सीएचएसएल का, एमटीएस का, सभी शिफ्टों का एनालिसिस आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलने वाला है और मिलता भी है। आप लोग पहले के भी वीडियोज़ को जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।